अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हमने तकरीबन हर क्लास के अंदर जो है ना इनमें से कोई ना कोई टॉपिक जो डिस्कस करना होता है और ये हमारी ग्रामर का जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और आज हमने इसके मुतालिक जो डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है आज फिगर ऑफ स्पीच। आपने जो है वो देखा और सुना हुआ है कि जिस तरह जो है किसी खाने को गार्निश करने के लिए उसको जो है बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह हम उसके अंदर जो धनिया वगैरह डालते हैं या फिर उसमें सलाद वगैरह जो उसको सजा कर रखते हैं, इसी तरह से उसको खूबसूरत बनाने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो लिटरेचर को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के जो टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करने हैं। जैसे कि आपके सामने जो है वो डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है आपको। सिमिली हमने इसके अंदर डिस्कस करना है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, हाइपरबोल, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, एंटी क्लाइमेक्स, आयरनी, एल्यूजन, एलर्जी, फन, यूफेमिज्म, लिटॉट्स, लिटोटिस और रेपिटेशन, क्लाइमेक्स, इमेजरी वगैरह डिफरेंट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। और ये जो है हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि इसको इस तरह से जो है वो कराया जाए ताकि तमाम स्टूडेंट इसके कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ पाए, इसके जो बेसिक्स हैं वो उनकी समझ में आ जाए और उनका जो पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन इस हवाले से पूछा जाता है या फिर टेक्स्ट में जो है बुक के अंदर ये टॉपिक दिया होता है तो वो उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो दिखाई गई है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे टू ब्यूटिफाई लैंग्वेज एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग वर्ड्स इन क्रिएटिव वेज। यानी इसके अंदर ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, इसको दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिव वेज जो है ना उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा तैरता है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है कि वो बहुत अच्छा तैरता है। अगर हम इसको दूसरे अंदाज में कहें, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज इसके अंदर यूज करें, तो हम ये कहेंगे कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब मतलब दोनों का सेम है, लेकिन हम जो इसके अंदर थोड़ा खूबसूरती पैदा कर रहे हैं, इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इसको जो लिटरेचर है, जो सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसकी बजाय, यानी हम सादा जुमले में इसको कहें कि वो बहुत अच्छा तैरता है, ही स्विम्स वेरी वेल, ये भी हम कह सकते थे, लेकिन हमने कहा कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब ये जो सेंटेंस है जिसके अंदर हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी टर्म जिसमें हम दो डिफरेंट थिंग्स जो है ना उसको कंपेयर कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम लाइक या फिर एज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। जो हमारा फर्स्ट पे टॉपिक मेंशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिली बोलेंगे। अब इसी तरह से जैसे ब्रेव ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। जैसे हम कहें ना कि वो शेर की तरह बहादुर है या वो शेर की तरह है, या हम कह देते हैं वो बहादुर है, तो उसको हम मेंशन कर देते हैं जी कि अ, वो ऐसे है जैसे शेर। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब जी इसके अंदर देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ब्रेव एज अ लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पे हमारे पास एज का वर्ड यूज हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा था? लाइक यूज हो रहा था। तो जिसमें हम दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे देखिए टोटली डिफरेंट है। द वर्ड ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिश क्या है? एक एनिमल। दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट हैं दोनों बिल्कुल। और इसमें भी ही जो है, लायन जो है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन इनके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? सेम है। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं लाइक और एज। और ये होता कि इसके लिए कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा हमारे पास होता है मेटाफर। मेटाफर जो है मेटाफर के अंदर हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि वो शेर है, ही इज अ लायन, ही इज अ लायन। अब देखिए हम इसके अंदर जो है ना लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस तरह का अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मेटाफर है, जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। या हम कहें कि ही हैज स्टोन हर्ट, ही हैज स्टोन हर्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे होते हैं विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज, जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब देखें इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करें, कंपैरिजन दोनों में हो रहा है। हम सिमिले में भी कर रहे हैं कंपैरिजन और हम मेटाफर में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या पाया जाता है कि जो यहाँ पे मौजूद है आपके पास सेंटेंस के लाइक और एज का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें हम इस्तेमाल लाइक और एज का नहीं करते, हम इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन जो इसका कर देते हैं लाइक और एज के बगैर। जैसे ही इज अ लायन। अब देखिए इसमें लाइक और एज नहीं आ रहा, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे समझ लें कि हम इसको कहेंगे मेटाफर। इसी तरह हम कह सकते हैं लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी जो एक सफर है। अब जिंदगी जो है वो दरअसल देखा जाए तो जिंदगी जो है वो सफर तो नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन उसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया कि जिंदगी जो है ना वो एक सफर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मेटाफर की एक एग्जांपल है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि जिसमें किसी भी चीज को या बेजान चीज कह लें उसको इंसानी खसलत हासिल हो जाए, इंसानी खूबी से उसको जो है वो जोड़ दिया जाए, उसको मंसूब कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें जी द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, डांस इन द डार्क, तो देखें ये डांस करना जो है ये तो इंसानी खसलत है ना, इंसानी खूबी है ये, लेकिन हम इसको मंसूब करें किसके साथ, कैंडल के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। इस तरह का हम कोई भी सेंटेंस ले लें जिसमें किसी भी चीज को इंसानी खूबी से मंसूब कर दिया जाए, जिसके अंदर जो है हम किसी इंसानी खूबी को बयान कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा आप अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि सूरज जो है मुझ पर मुस्कुरा रहा है। अब सूरज का मुस्कुराना क्या है, उसका किरणें बिखेरना, उसका रोशनी फैलाना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो कह लें कि अम, हवा ने जंगल की सरगोशी जो है, जंगल का राज जो है सरगोशी में बता दिया, तो उसमें देख लें कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये भी किससे मंसूब है, पर्सोनिफिकेशन से, क्योंकि सरगोशी करना भी इंसानी अमल है। उसके बाद ये हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन है द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन हम कहेंगे the repetition of same consonant sound or letters that are used closely in a sentence. Alliteration is the repetition of same sound or same letter that were consonant consonant is called alliteration। जब अ, उसके अंदर एलिटेशन हम उसको उस वक्त कहेंगे सेंटेंस को जब उसके अंदर जो है ना करीब करीब वर्ड इस्तेमाल हो रहे हो जिनके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड हो या फिर कॉन्सोनेंट लेटर की रेपिटेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई सा विच कुड नॉट सा, इसके अंदर जो है ना सा का वर्ड जो रिपीट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वो इसके हम जो है वो ये एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी जो है वो अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं कोई जिसके अंदर
यानी साउंड जो है वो आपका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि हेलो डियर, दिस इज डियर, दैट इज डियर टू माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन। उसके बाद है हमारे पास एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है, वो भी रेपिटेशन होती है लेकिन वाउल साउंड की। उसके अंदर जो है ना आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होते, बल्कि क्या होता है उसके अंदर, एसोनेंस के अंदर वाउल साउंड की रेपिटेशन होती है। वाउल साउंड क्या है या वाउल लेटर क्या है, तो आपने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े, उसके अंदर हमारे पास जो है ना 5 वाउल लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो अलिफ या आइन की आवाज दे रहे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वाउल लेटर्स, वाउल साउंड। और उसकी जो रेपिटेशन है किसी सेंटेंस में, उसको हम एसोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें एसोनेंस की, तो एसोनेंस रेपिटेशन ऑफ सेम वाउल साउंड इन अ सेंटेंस। तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी द कैट इज कैट ऑन द मैट। अब इसमें देख ले हमारे पास ए साउंड रिपीट हो रहा है जो कि वाउल साउंड रखता है, तो इसको हम कह सकते हैं रेपिटेशन, इसकी रेपिटेशन को, कि ये क्या है, एसोनेंस है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है इसमें से चंद टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और एसोनेंस वगैरह शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी के टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। इसकी आपने प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि मुख्तलिफ सेंटेंस जो है ना, वो आपने ढूंढने अपनी बुक के अंदर जो इससे रिलेटेड हो, इससे रेलिवेंस हो। फिर आपने इनकी जो है शनाख्त करनी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इनमें से किस टॉपिक से रिलेटेड है, या जिसमें इस तरह की बात की जाए, फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें आपने उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है। और अगर जो है वो आप टीचर्स हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से स्टूडेंट्स के सामने कुछ सेंटेंस मेंशन करने हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। कुछ सेंटेंस लिख देने हैं और बच्चों से ये कहना है कि आप इसमें से ना पहले तो ये बताएं कि ये किस चीज से, किस टॉपिक से लिए गए हैं। तो आपको जो इंशाल्लाह इसका आंसर देंगे कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। उसके बाद उसके अंदर जो सेंटेंस मेंशन होंगे उसमें से बताएं कि ये सेंटेंस किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ये बताएं जी ये किसकी एग्जाम्पल है, किस टॉपिक की। ठीक है, तो अगर तो उनको इस तरह कराया गया है कि लाइक और एज के साथ जो है ना अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो उसको हम सिमिली कहते हैं। ठीक है, इसको जो लाइक और एज के साथ जो है लिखा गया है तो सिमिली है, और अगर उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया, तो उसको मेटाफर कहेंगे। किसी चीज के अंदर इंसानी खूबी जो पाई जाती है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, यानी जिस तरह इंसानी खसलत होती है उस तरह की कुछ भी पाई जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन होगा जब किसी सेंटेंस के अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। और एसोनेंस कब कहेंगे उसको, जब उसके अंदर कोई वाउल जो साउंड है या लेटर्स, तो उनकी रेपिटेशन हो तो उससे हम क्या कहेंगे, उसको हम एसोनेंस कहेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने इसके इसके चंद जो है वो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको जो इसकी समझ आई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो जो इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।